Good morning, students. Today we'll discuss about lesson 11th of our English grammar book, that is the pronoun. So what is the pronoun? In our previous classes we have discussed that a pronoun is a word used in place of noun. pronoun एक ऐसा शब्द है जो noun की जगह पर यूज किया जाता है. For example, I went to a shop last night. We will go to the market tomorrow. Give me some sugar in the tea. Where are you going? So ये जो सारी dark words हैं like I, we, me, you, they, these all are pronouns. Okay, so now let's discuss about the types of pronouns. First is personal pronouns. So what is personal pronoun? A pronoun that stands for a person or a thing is called a personal pronoun. So वो pronoun जो हम किसी person के लिए या फिर thing के लिए यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? Personal pronouns. Mainly personal pronouns stand for three person. Okay, first person, second person and third person. Okay, so first person कौन होता है? The person who is speaking. जो person है जो बोल रहा है, जो खुद को जब हम address करते हैं तो जो pronouns यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन. फॉर एग्जाम्पल जब हम अपने आप को एड्रेस करने के लिए कौन से प्रोनाउन यूज़ करेंगे? आई, माई, मी, वी, आर, अस, माइन एट्सेट्रा. दीज ऑल आर फर्स्ट पर्सन. देन द पर्सन स्पोकन टू इज द सेकेंड पर्सन. कि वो पर्सन जिसके साथ हम बात कर रहे होते हैं, मतलब कि जो वो सेकंड पर्सन होता है, हमारे सामने वाला जिससे हम बात कर रहे होते हैं उसको एड्रेस करने के लिए हम कौन से प्रोनाउन यूज़ करते हैं? You and yours. Okay, then third person is the person spoken about. third person कौन होते हैं? जिसके बारे में बात हो रही होती है उसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं. जब हम किसी तीसरे बंदे को एड्रेस कर रहे होते हैं लाइक ही, हिम, शी, हर, दे, देम एट्सेट्रा, तो ये कौन होते हैं? थर्ड पर्सन. ओके जी, तो यू हैव टू रिमेंबर some points. For example, here a table is given. यहाँ पर आपने देखना है कि जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, इनको कैसे हम डिवाइड करते हैं सिंगुलर में एंड प्लूरल में. ओके, तो फर्स्ट पर्सन में जैसे आई, माई, मी, माई, ये सारे हम एक वचन के लिए यूज़ करते हैं. अगर हम सिर्फ एक बंदे के बारे में, सिर्फ खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम यूज़ करते हैं आई, माई, मी, माई. और अगर हम ज़्यादा हैं तो हम कौन से प्रोनाउन यूज़ करेंगे? वी, आर, अस, आर्स. और ये जो प्रोनाउंस हैं ये मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए यूज़ होते हैं. ओके, देन सेकंड पर्सन यू एंड योर्स फॉर द सिंगुलर एंड यू एंड योर्स फॉर द प्लूरल एज वेल. तो सिंगुलर जो सेकंड पर्सन है यू एंड योर्स वो प्लूरल के लिए भी यूज़ होते हैं और सिंगुलर के लिए भी. ओके, सो ये भी दोनों मेल्स एंड फीमेल्स के लिए यूज़ होते हैं. देन थर्ड पर्सन, तो थर्ड में आपने ध्यान से देखना है कि ये जो है ही, हिम, हिज, ये किसके लिए यूज़ होते हैं? मेल्स के लिए. एंड शी, हर, हर्स यूज्ड फॉर फीमेल्स. एंड इट, इट्स यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. इट और इट्स हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं. और जब प्लूरल की बात होती है, कोई जिसके बारे में जो थर्ड पर्सन है अगर वो ज़्यादा हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? दे, देम, देयर्स, यूज्ड फॉर मेल्स, फीमेल्स, एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट टाइप, पर्सनल प्रोनाउंस. ओके, so now you have to solve this exercise. Fill in the blanks with personal pronouns. The first one has been done for you. तो इसमें आपके लिए फर्स्ट जो है सॉल्व किया गया है, तो आपने पर्सनल प्रोनाउन फिल करने. ओके, then next we have second type, reflexive pronouns. So first of all look at these examples.
I cook for myself. We often talk about ourselves. They will go by themselves. He wrote the essay himself. The ball fell by itself. So here you can notice that the doer and the receiver of the action is the same person. इसकी जो यहाँ पे बंदा काम कर रहा है, जो काम हो रहा है वो भी उसी के लिए ही हो रहा है. ओके, तो जब ये दोनों सेम होते हैं तो फिर जो लास्ट में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं. ओके, तो हियर माई सेल्फ, आर सेल्व्स, देम सेल्व्स, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, दीज ऑल आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. बट आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आई के लिए कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा. आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए आर सेल्फ, दे के लिए देम सेल्व्स, ही के लिए हिम सेल्व्स एंड द मीन्स की जो नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए इट सेल्फ. ओके, बॉल के लिए इट सेल्फ. ओके जी, सो दिस इज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. So here an exercise is given, so you have to fill these blanks. Okay, and here first one is also done for you. Then we have emphatic pronouns. Emphatic pronouns क्या होता है? When we emphasize someone, जब हम किसी pronoun के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर जोर डालते हैं तो उसको हम emphatic pronouns बोलते हैं. Like I myself knitted this sweater. She herself gave the sweets. We ourselves told the children to come. Means कि मैंने खुद स्वेटर बुना, उसने खुद स्वीट्स दी, हमने खुद बच्चों को आने के लिए कहा. तो ऐसे जो होते हैं जब हम किसी चीज़ के ऊपर जोर डालते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, तो उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउंस बोलते हैं. लाइक सो हेयर the pronouns myself, herself, ourselves, themselves, himself, yourself, these all are emphatic pronouns. A pronoun that is used for the sake of emphasis is called an emphatic pronoun. Okay, then we have demonstrative pronoun. तो demonstrative pronoun क्या होते हैं? जब हम किसी चीज़ की तरफ कोई पॉइंट आउट करके उसके बारे में बात करते हैं. ओके, तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है इसकी वीडियो मैं पहले भी एक डाल चुकी हूँ यूट्यूब पर, तो आप उसको देख सकते हो. ओके, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड बना है डेमो से, जब किसी चीज़ का डेमो देते हैं उसको दिखा के उसकी तरफ इशारा करके हम बोलते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई पर्स, कि किसी चीज़ की तरफ हम इशारा करते हैं उसको बोलते हैं कि दिस इज़ माई पर्स, कि ये मेरा पर्स है. दीज क्लॉथ्स आर माइन, ये कपड़े मेरे हैं. तो यहाँ पे जो दिस है एंड दीज है ये हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास पड़ी है और हम उसको पॉइंट आउट करते हैं. तो अगर वो एक ही चीज़ है तो दिस यूज़ करेंगे, अगर वो ज़्यादा चीज़ें हैं तो दीज यूज़ करेंगे. ओके, और अगर कोई चीज़ हमसे दूर पड़ी है और उसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे दैट एंड दोज. दोज हम यूज़ करेंगे जब प्लूरल होगी, चीज़ें एक से ज़्यादा होंगी, एंड दैट यूज़ करेंगे फॉर सिंगुलर. लाइक दोज आर योर क्लॉथ्स, वो आपके कपड़े हैं. दैट हाउस बिलोंग्स टू सुजाता, कि वो जो घर है वो सुजाता को बिलोंग करता है. तो अगर कोई चीज़ दूर है तो हम दैट एंड दोज यूज़ करेंगे, अगर पास है तो दिस एंड these यूज़ करेंगे. सो this, that, those, these are used to point at object or objects they refer to, so they are called demonstrative pronouns. Okay, then we have indefinite pronoun. So indefinite pronoun क्या होता है? A pronoun which refers to persons and things in general. जब हम किसी भी चीज़ के बारे में या पर्सन के बारे में इन जनरल बात करते हैं तो हम ये प्रोनाउन यूज़ करते हैं. लाइक वन इज़ फिल्ड विथ एडमायरेशन ऑन सीइंग द एंशियंट टेम्पल, कि कोई भी जो है वो एडमायरेशन से मतलब कि वो फील हो जाएगा जब वो देखेगा एंशियंट टेम्पल को. नन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ सीन एनीथिंग लाइक दिस, मेरे किसी भी फ्रेंड ने इसको मेरी किसी भी फ्रेंड ने ऐसा
नहीं देखा है। सम पीपल आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं। तो मतलब अब यहाँ पे जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इन जनरल बोला जाता है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे सम पीपल आर बॉर्न, कुछ लोग, अब वो बताया नहीं कि कौन से लोग हैं, पर्टिकुलर किसी को नहीं बोला गया है। तो जो ऐसे प्रोनाउंस होते हैं लाइक वन, नन, सम, मैनी, फ्यू, समबडी, दीज ऑल आर इंडेफिनिट प्रोनाउंस। यहाँ पे कुछ भी डेफिनिट नहीं होता, इंडेफिनिट होते हैं ये प्रोनाउंस, ओके। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं लाइक ईच, ईदर एंड नीदर। और ये जो प्रोनाउंस हैं दे रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम, ओके। लाइक ईच ऑफ द चिल्ड्रन गॉट अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स। ईच ऑफ द चिल्ड्रन गॉट अ बॉक्स ऑफ स्वीट, कि हर एक बच्चे को क्या है, जो स्वीट्स का बॉक्स है वो मिल गया। ईदर ऑफ दीज बुक्स विल हेल्प यू, इसमें से कोई चीज़ आप बुक है जो वो आपकी हेल्प करेगी, इन बुक्स में से कोई बुक आपकी हेल्प करेगी। नीदर ऑफ द स्टोरीज इज़ ट्रू, कोई भी स्टोरी ट्रू नहीं है। जब हम मतलब कि हर एक चीज़ को एक ही टाइम पे जो है एक एक चीज़ को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बताने के लिए जो प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ओके। लाइक ईच, ईदर, नीदर। एंड वी हैव इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, ये भी हमने 6th क्लास में किए हुए हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस दैट वी यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, वो प्रोनाउंस जो हम क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक व्हाट इज़ योर नेम, तो हेयर द वर्ड व्हाट इज़ अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एंड सम मोर एग्जांपल्स आर हेयर। हु इज स्टैंडिंग हेयर, whom do you like the most, which is your box. So here the words like which, what, whom and who, these all are interrogative pronouns because these all are used for asking questions, okay जी। so वो pronoun जो questions पूछने के लिए हम यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं interrogative pronoun, और इनके पीछे हम सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालते हैं। प्रोनाउंस लाइक विच, व्हाट, whom, who, how, तो ऐसे जो होते हैं प्रोनाउंस उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। देन रिलेटिव प्रोनाउंस। सो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द वुमन, शी पेंट्स वेल, क्या है कि ये औरत है जो वो अच्छे से पेंट करती है, अच्छी पेंट करती है। तो दिस इज़ द वुमन हु पेंट्स वेल, तो हमने जब ज्वाइन करना है तो हमने हु यूज़ किया कि ये वो वुमेन है जो अच्छा पेंट करती है। उसके बाद दिस इज़ द मैन, हिज सन इज़ एन इंजीनियर, ये आदमी है उसका पुत्र इंजीनियर है। This is the man whose son is an engineer. So here we use the word whose to join these two sentences कि वो आदमी है जिसका पुत्र एक इंजीनियर है, ओके। सो ऐसे जब दो सेंटेंसेस दिए होते हैं उनको हमने ज्वाइन करना होता है, तो हम ये जो वर्ड्स यूज़ करते हैं हु, हुज, दैट, हुम, दैट, तो ये जो सारे वर्ड्स हैं इनको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पर जो हु है इसका मतलब कौन नहीं होगा, यहाँ पे हु का मतलब होगा जो, कि वो औरत है जो अच्छे से पेंट करती है। और ये वो आदमी है जिसका पुत्र इंजीनियर है, तो जिसका, यहाँ पे हुज का मतलब किसका नहीं होगा, यहाँ पे हुज का मतलब होगा जिसका। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो ये जो ऐसे होते हैं प्रोनाउन जो हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए उनको कंबाइन करने के लिए एक मीनिंगफुल उसकी सेंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस, ओके। द प्रोनाउंस हु, हुज, दैट, whom and which are relative pronouns. These are used to join two sentences refer to nouns preceding them. और ये जो है ये किसको रेफर कर रहे होते हैं, जो स्टार्टिंग में नाउन या प्रोनाउन दिया होता है उनको रेफर कर रहे होते हैं, ओके जी। जैसे दिस इज़ अ सज्जन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिस इज़ अ कार,
ओके, तो ऐसे जो नाउन्स दिए होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेफर करते हैं। और यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी, जो हु है एंड हुज है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो हु इज़ यूज्ड, जो हु एंड हुज है दोनों हम किस लिए यूज़ करते हैं, पर्सन्स के लिए। ओके, देन whom, she is the judge whom we saw in the court, कि वो जज है जिसे हमने कोर्ट में देखा। तो इस यहाँ पर भी इसका मतलब क्या होगा, जिसको। तो whom is used for speaking about persons and which is used, अब which देख लो, which is your bicycle, या फिर the peahen which killed the rat died yesterday, कि वो peahen जिसने रैट को मार दिया था वो क्या है, कल मर गई। तो अब ये विच है वो हम एनिमल्स के लिए एंड थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं जो विदाउट लाइफ होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके लिए, और एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो दैट होता है, दैट इज़ यूज फॉर पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स। लाइक द काउ दैट गिव्स मिल्क शुड बी हेल्दी, कि वो काउ जो मिल्क देती है, दूध देती है, उसको हेल्दी होना चाहिए। ओके, सो दीज ऑल आर रिलेटिव प्रोनाउंस। नाउ यू हैव टू सॉल्व दीज एक्सरसाइज। अब आपने क्या करना है, एक एक टाइप देखते जाना है वीडियो, और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, फिर नेक्स्ट टाइप शुरू करनी है, और फिर ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। देन लास्ट वी हैव पोजेसिव प्रोनाउंस। सो व्हाट आर द पोजेसिव प्रोनाउंस, जब हम किसी चीज़ के ऊपर अपना पोजेशन, अपना अधिकार शो करने के लिए जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जांपल, दैट इज़ माय हाउस, वो मेरा घर है। दैट हाउस इज़ माय, वो घर मेरा है। ठीक है, तो अब जो माय है वर्ड क्वालिफाइज द नाउन हाउस। सो माय इज एन एडजेक्टिव, यहाँ पे माय क्या है, एडजेक्टिव है। इट इज़ शोइंग पोजेशन एंड हैंस इज नॉन एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव, इसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। बट सेकेंड सेंटेंस है जो, उसमें क्या है, हेयर माइन इज अ प्रोनाउन, यहाँ पे जो माइन है वो प्रोनाउन है, क्योंकि हम ये क्या है, पोजेशन के लिए कि यस ये घर मेरा है, जब हम उसको एम्फसाइज कर रहे हैं कि ये घर मेरा है। तो ऐसे जो प्रोनाउंस होते हैं जिसको हम पोजेशन के लिए यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस। ओके, a pronoun showing possession is called a possessive pronouns. Then you have to solve these exercises. Okay, so this is all about your pronouns. You have to watch this video attentively and आपने पहले फर्स्ट टाइप करनी है, वीडियो देखनी है फर्स्ट टाइप की, उसकी एग्जांपल्स जो एक्सरसाइजेज है सॉल्व करनी है, फिर सेकंड देखनी है, फिर उसकी जो है एक्सरसाइजेज सॉल्व करनी है। अगर आप ऐसे करोगे तो इजी रहेगा। ओके, अगर आप सारी टाइप्स एक ही बार देख लोगे फिर आप सब में कंफ्यूज हो जाओगे। ओके जी, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।